उसके बाद आता है मेथड ऑफ एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब क्या मेथड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को निकालने का? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MRP, ये क्या होता है? फिर उसके बाद आता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड URP, ये क्या चीज़ है? तो ये एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इस मेथड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के बारे में। तो ये यूज हुआ था NSO के द्वारा 1933 से और 1934 तक। और इसके अंडर में क्या था, इसके बारे में क्या बोला? इस सर्वे के अंडर में ये देखा जाता है जो पिछले 30 दिन है, जैसे कि मान लो 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 5 मई तक, इन 30 दिन के अंदर में कितनी महंगाई हुई, ठीक है, कितना महंगा होती चीज़ें महंगी हुई, कितनी क्या ये बात की गई। मतलब ये कि मान लो 5 मई से 5 अप्रैल तक 30 दिन के अंदर सारे जो भी आइटम थे उनके प्राइस देखे जाते थे कितने बढ़ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे ये एस्टिमेट, मतलब जो 30 दिन के जो भी आइटम थे 30 दिन के अंदर 30 दिन में जो आइटम के प्राइस थे उनके अकॉर्डिंग पॉवर्टी निकाली जाती थी। उसके बाद आया मिक्स रेफरेंस पीरियड। अब इसमें क्या था? इट इज़ बीइंग यूज्ड आफ्टर 1994 बाई NSO के द्वारा 1994 आफ्टर इसके बाद यूज़ किया गया। अब इसमें क्या बात, इसमें बेसिक सी बात की गई कि जो 5 जो आइटम हैं जिनके जो प्राइजेज हैं, जो रेट हैं, वो इतने दिन के लिए देखे जाएंगे और जो रिमेनिंग है उनके कितने दिन के लिए। अब जो 5 फूड आइटम कौन से थे? क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर 365 डे। इनके जो रेट होंगे, जो भी प्राइस होंगे, वो उनके हिसाब से वो 365 डे तक देखे जाएंगे और जो बच गए बाकी वो 30 दिन के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि इसमें जो पॉवर्टी है वो कैसे निकाली जाएगी कि जो 5 आइटम हैं उनका एक साल का, मतलब 365 डे का जो रेट है, जो प्राइस है, उसके हिसाब से पॉवर्टी निकालेंगे। और जो ये जो 5 आइटम है और जो बाकी बच गए जो आइटम, उनका 30 दिन का रेट देखेंगे। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में सिंपल सी बात है, ये कब यूज किया गया और इस पे क्या क्राइटेरिया? 30 दिन का जो रेट होता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर, तो उनसे पॉवर्टी निकाली जाएगी। उसके बाद आता है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MMRP। अब ये क्या है? अंडर दिस फॉलोइंग कंजम्पशन डाटा आर कलेक्टेड एंड कंसीडर्ड फॉर 5 नॉन फूड आइटम। अगर इसमें हम बात करें पहले मेन पॉइंट की, तो इस पे जो डे हैं पॉवर्टी निकालने की, किन आइटम्स पे कितने दिन के लिए, तो वो बात की गई है। मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस, इसका मतलब यही है कि देखो जो 5 फूड आइटम हैं, जैसे कि जो पीछे वाले में हमने बात की थी, क्लोथ, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस, वो 365 डे पे ही उनका जो प्राइस रेज है उसके हिसाब से पॉवर्टी देखी जाएगी, उनके रेट के हिसाब से। फिर हम आते हैं इस पे 7 डे का भी जो रिकॉल पीरियड है, वो कैसे? जो एडिबल ऑयल है, इफ फिश है, मीट है, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस और रिफ्रेशमेंट, प्रोसीड्स फूड, ठीक है, पान, तंबाकू, जो इनटॉक्सिक जो मटेरियल है वो उनको, तो उनके जो रेट हैं वो 7 डे के ऊपर देखे जाएंगे कि भाई जो आज मान लो 1 तारीख से 7 तारीख तक। उसके बाद जो 30 दिन का जो था, अब इसमें क्या बात की गई? इसमें जो हमारे जो और बच गए, जैसे रिमेनिंग फूड आइटम, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस गुड सर्विस, तो उन और मेडिकल रेंट्स वगैरह, टैक्स वगैरह, जो ये आइटम है ये आ जाते हैं 30 दिन के भी। 30 दिन से पहले के देखेंगे इन पे क्या रेट आए, तो उसके हिसाब से पॉवर्टी इसमें निकाली गई। उसके बाद क्या बात की गई? NSO यूज दिस मेथड 2009 से 2010 से 2011। उसके बाद जो रंगराजन कमेटी थी, in its report of 2014 recommended this concept over other 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? वर्ल्ड बैंक आल्सो सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट इन 2015, ठीक है। अब इसमें क्या बात की? इस मेथड का मतलब जो मैंने ये डे बताए, तो इसमें क्या NSO क्या करता है कि इन सभी आइटम के रेट देखेगा और इनका जो फिर कैलकुलेशन निकाल के वो देखेंगे कि इन इतने पैसे में ये आइटम खरीदे जा सकते हैं और इतनी अर्निंग किसकी है, कौन कमा रहा है, तो कितनी कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, तो उस हिसाब से ये पॉवर्टी निकालेंगे। और रघु जो रंगराजन कमेटी है, इसको बोला गया कि भाई आप इसी कॉन्सेप्ट पे पॉवर्टी निकालिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी इसको सपोर्ट करता है, ये बात होगी। उसके बाद था, और उसके बाद है all the above 3 method use consumption expenditure to estimate poverty. They don't calculate poverty on the basis of income because of following reason। कौन कौन से रीजन थे? फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन्स इन इनकम ओवर द ईयर,
Seasonal employment, some household may not be earning anything during some period. Consumption is more stable as compared to income. अब क्या है इसका मतलब, इस मेथड का क्या यूज़ किया गया, कैसे मैं देखो भाई इन तीनों कॉन्सेप्ट पे क्या बात हुई कि भाई हम जो इनकम के बेसिस पे देखेंगे, डोंट कैलकुलेट पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम के बेसिस पे नहीं देखेंगे, कंजम्पशन के बेसिस पे देखेंगे। अब क्या है कि कोई इंसान, एक भाई जो बिजनेसमैन है वो उनमें तो डाउन और फॉल तो आता रहता है भाई। एक महीने तो आपने अर्निंग की 1 लाख की या 2 लाख की, उसके बाद आपने अगले महीने अर्निंग हुई भाई 10,000 की भी नहीं, तो वो चीज़ होगी। उसके बाद क्या है भाई, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, भाई जो प्राइवेट में काम करते हैं या जो रोज़ का काम करते हैं लेबर वगैरह, तो उनको क्या है कि भाई सीजनल, भाई जब काम होगा तो सीज़न के हिसाब से, जैसे भाई किसी भी फील्ड में लगा लो, एग्रीकल्चर में लगा लो, तो सीज़न के हिसाब से काम मिलता है, तो उसमें आपकी अर्निंग 6 महीने तो नहीं है और 6 महीने है। फिर क्या है, कंजम्पशन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनकम, तो उसके बेसिस पे इसमें मेथड में ये बोला गया है कि हम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चे और जो अफोर्ड कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके हिसाब से जो रेट चल रहे हैं मार्केट में, जो भी चीज़ें जो नेसेसरी हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, उनके रेट के हिसाब से हम पॉवर्टी निकालेंगे कि लोग उसको कितना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने मान लो इतने उसके पास इतने उसने अर्निंग कर ली 6 महीने में कि वो आराम से अपने साल का पूरा कंजम्पशन आराम से वो अपना अफोर्ड कर सकता है, तो वो पॉवर्टी में थोड़ी ना आएगा, उसने तो भाई अर्निंग कर ली। तो इस हिसाब से ये देख के कि जो रेट हैं, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी चीज़ें चाहिए, उनके हिसाब से पॉवर्टी निकाली जाए, इसमें ये बात की गई।